हेलो बच्चों। आज हम लोग मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वी का लेसन नंबर 9 उजाड़ उघडे माड रानही इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1 अ कारणे लिहा, गिव रीजन। अ कवयित्रीच्या मते दाही दिशांना रंग उधळले कारण कवयित्री के ओपिनियन में दसों डायरेक्शन से यानी हर तरफ कलर्स फैल रहे हैं। क्यों? तो वसंत ऋतू से आगमन झाले आहे, क्योंकि वसंत ऋतू आ गई है। आ जगातील सर्व फुले मनात झुरू लागली कारण दुनिया के सारे ही फूल मन में जलने लगे। क्यों? मातीच्या मांडीवर पड़स फुले बहरून आली, क्योंकि मिट्टी की गोद से पड़स फूल ये खिलकर आ गए हैं। तो ये इतने खूबसूरत है कि इनको देखकर सारे ही फूल जल रहे हैं। आ खालील आकृतीबंध पूर्ण करा। वसंत ऋतूच्या स्वागतासाठी आतुर असलेले घटक। तो वसंत ऋतु को वेलकम करने के लिए, स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए नेचर के कौन कौन से घटक, कौन कौन सी चीज़ें तैयार खड़ी थी इस पोइट्री में। तो पहला लिम्बोनी लेमन ट्री, दूसरा नागफनी कैक्टस, तीसरा वर्ड बैनियन ट्री, चौथा घानेरी, ये एक तरीके का प्लांट होता है जो एवरग्रीन होता है, और लास्ट पिंपल यानी पीपल का झाड़। ई पृथ्वीचे रूप खालील बाबतीत स्पष्ट करा, यानी अर्थ कैसे दिख रही थी। तो 2 पॉइंट दिया हुआ है, बीच में वसंत ऋतु है स्प्रिंग सीजन, और आगमना पूर्वी लेफ्ट साइड में लिखना है स्प्रिंग सीजन के आने के पहले नेचर कैसी थी, और राइट साइड में आगमना नंतर स्प्रिंग सीजन के आ जाने के बाद नेचर में क्या चेंजेस हुए। तो पहला आगमना पूर्वी बेरड कोरड सृष्टि होती। बेरड कोरड यानी एकदम बैरन, एकदम ब्लैंक नेचर थी, और उजाड़ उघड़े माडरान होते। उजाड़ यानी एकदम बैरन और ओपन ग्रासलैंड थे। और आगमनानंतर दिशा दिशांना रंग उधळले, हर डायरेक्शंस में जैसे कलर्स फैल गए हो, और सृष्टि वसंत गान गाऊ लागली, पूरा नेचर जैसे कि स्प्रिंग का सॉन्ग गा रही है। प्रश्न 2 सृष्टीतील खालील घटक वसंत ऋतूच्या आगमनाने कसे सजले ते स्पष्ट करा। नेचर की ये चीज़ें वसंत ऋतु के स्वागत के लिए कैसा सज गई, इसको बताइए। तो इस पोइट्री में क्या आया था, घटक लिंबोणी, लिंबोणी लेमन ट्री कैसे सज गया था। तो त्यांचे सजने गर्द पोपटी वस्त्रे ले आली, डार्क पोपटी कलर के कपड़े पहनकर सज गया था। दूसरा नागफनी कैक्टस कैसे सज गया था, जर्द तांबड़ी कर्णफुले घातली, उसने डार्क रेड कलर के इयरिंग्स जैसे पहन लिए हो। तो कैक्टस ग्रीन होता है लेकिन उसके जो फ्लावर्स आते हैं वो रेड होते हैं, तो ऐसा लगता है कि रेड इयरिंग्स पहना है। तीसरा घानेरी एक श्रब है, दुरंगी चुनरीत उभी राहली, तो 2 कलर की ओढ़नी पहन के जैसे कि वो खड़ी है। और 4 पड़स फुले मातीच्या मांडीवर बहरून आली, मिट्टी की गोद से खिलकर आ गई थी। प्रश्न 3 खालील शब्दांसाठी कवितेत आलेले समान अर्थाचे शब्द लिहा। तो ये वर्ड दिया है, इसी मीनिंग का कविते में क्या वर्ड आया है वो लिखना है। तो पहला भेंट वस्तु यानी गिफ्ट, इसके लिए क्या वर्ड आया कविते में, नजराना। दूसरा सजली यानी तैयार हो गई, इसके लिए क्या वर्ड आया, नटुनी थटुनी। तीसरा अरुंद रास्ता यानी एकदम नैरो लेन, इसके लिए वर्ड आया कविते में पानंद। और चौथा अंक यानी गोद, तो इसके लिए वर्ड अंक ही आया था। प्रश्न 4 भावार्थाधारित यानी भावार्थ यानी उसका मीनिंग लिखना है सेंटेंस का। तो पहला सांबरलाल कड्यांनी लखडून उभे स्वागता पानन दिवारी, या ओळीचा संदर्भ स्पष्ट करा। तो ये जो सेंटेंस है इसका आपको क्या मीनिंग समझ में आया। तो उत्तर वसंत ऋतू से आगमन झाले आहे, वसंत ऋतू स्प्रिंग सीजन आ गई है, त्याचे स्वागत करण्यासाठी दिशा दिशांना रंग उधळले आहेत, उसको वेलकम करने के लिए हर डायरेक्शन में कलर्स फैल गए हैं। बेरड कोरडी सृष्टि वसंतामुळे मोहरली आहे। तो पहले जो एकदम बैरन और फीकी जो नेचर था वो वसंत के वजह से अब मोहरले यानी उसमें नए नए पत्ते आने लगे हैं। सृष्टीतला प्रत्येक घटक भरून आला है, नेचर की हर चीज़ बाहर आ गई है, खिल रही है। वसंत ऋतूचे स्वागत करण्यासाठी पानंद ही उत्सुक आहे। वसंत ऋतु का वेलकम करने के लिए खेतों में से जो छोटा रास्ता जाता है उसे पानंद कहते हैं, वो भी बहुत उत्सुक, बहुत बेकरार है। वसंत ऋतू म्हणजे फुलांचा उत्सव। वसंत ऋतू यानी फूलों का एक फेस्टिवल। एरवी निमूट असलेल्या पाणंदीवर
सांबराच्या रोपाचा लाल कड़ियांचा सड़ा विखुरला है। तो अभी तक तो जो एकदम बेरंग थी, ऐसा वो जो रास्ता था खेत का, उसके ऊपर ये सांबर के प्लांट उग गया है और लाल कलियां उस पर आ गई है। ती लाल कड़ियांनी लगडून गेली आहे। वो लाल कलियों से एकदम लद गई है, एकदम भर गई है। या ओळीत कवयित्रींनी अशी कल्पना केली आहे की लाल कड्यांचे सांबर वसंत ऋतूच्या स्वागताला पाणंदीवर उभे आहे। तो इस सेंटेंस में कवयित्री ने ऐसा इमेजिनेशन किया है कि लाल कलियों से लदकर ये सांबर का जो पौधा है वसंत ऋतु के स्वागत करने के लिए वो पानंद पर यानी छोटे से नैरो लेन पर खड़ा है। 2. उजाड उघडे माडरानही गाऊ लागले वसंतगान। या ओळीतील तुम्हाला कळलेले अर्थ सौंदर्य स्पष्ट करा। तो इस सेंटेंस का आपको मीनिंग की क्या ब्यूटी है वो क्लियर कीजिए। तो उत्तर, शिशिर ऋतूमध्ये झाडांची पानगळ होते। ऑटम का जो सीज़न होता है उसमें सब पत्ते गल जाते हैं झाड़ के, त्यामुळे माडरांवरची झाडे निष्पर्ण होतात। तो जो ग्रासलैंड है उसकी झाड़ सब पूरे उसके पत्ते गिर जाते हैं, कोई पत्ते नहीं रहते, निष्पर्ण यानी बगैर पत्तों का। माडरान भकास दिसते, तो माडरान एकदम फीका दिखता है। परंतु वसंत ऋतूची चाहूल लागताच सर्व सृष्टि मोहरू लागते। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु के आने की आहट होती है सारी ही सृष्टि मोहरू लागतात। मोहरने यानी उसमें हल्के हल्के पत्ते आना शुरू हो जाते। झाडांना पालवी फुटते, झाड़ों में पहले एकदम छोटे छोटे पत्ते आना शुरू होते हैं। झाडे जणू पोपटी वस्त्रे नव्याने लेवू लागतात। तो झाड़ जैसे फिर से पोपटी कलर के यानी ग्रीन कलर के कपड़े फिर से पहनना शुरू कर देते हैं। सृष्टीतला प्रत्येक घटक उत्साही व टवटवीत होतो। नेचर की हर चीज़ एकदम एक्साइटेड और फ्रेश हो जाती है। झाड़े मोहरतात, बहरतात, झाड़ों में छोटे छोटे मोहर यानी वो पत्तियाँ आना शुरू होती है, फ्लावर्स आना शुरू होते हैं और बहार आना शुरू होती है। वसंत ऋतूच्या स्वागतासाठी दिशांतून रंग उधळले जातात। वसंत ऋतु के स्वागत करने के लिए हर डायरेक्शन में कलर्स फैल जाते हैं। जनु सर्व सृष्टि वसंत ऋतु से गीत गाता है। ऐसा लगता है कि सारा नेचर स्प्रिंग सीजन के वेलकम के लिए गाना गा रहा है। एरवी उजाड बोडके असलेले माडरानही वसंत ऋतु से गाने गाता है, असा या ओळीचा अर्थ आहे। तो अभी तक जो उजाड़ और एकदम फीके थे ऐसे माडरान ग्रासलैंड भी वसंत ऋतु के आने के खुशी में गाना गा रहे हैं, ऐसा मीनिंग इस सेंटेंस से निकलता है। प्रश्न 5 अभिव्यक्ती। वसंत ऋतूच्या आगमनाने सृष्टीत होणारे बदल तुमच्या निरीक्षणाने लिहा। अब वसंत ऋतु के आने पर नेचर में क्या चेंजेस होते हैं ये आपके ऑब्जर्वेशन से लिखिए। उत्तर, वसंत ऋतु से आधी सृष्टि भकास असते। वसंत ऋतु के आने के पहले नेचर एकदम फीका होता है। शिशिर ऋतूमध्ये झाड़े निष्पर्ण होतात। ऑटम सीजन में झाड़ के सब पत्ते गिर जाते हैं, ओकी बोकी भासतात, एकदम फीके दिखते हैं। कोकिळेच्या मधुर कुजनातून कळते कि वसंत ऋतु से आगमन होता है। कोयल की मधुर आवाज़ से मालूम पड़ता है कि वसंत ऋतु की आमद हो रही है। वसंत ऋतु आला कि झाडांना पालवी फुटते। वसंत ऋतु आता है तो झाड़ों में पालवी यानी छोटे छोटे कोमल पत्ते निकलना शुरू होते हैं। झाड़े मोहरतात, फुलांनी बहरतात और झाड़ों में मोहर आती है। मोहर यानी छोटे छोटे फूल आते हैं, फिर वो फूलों से बहर जाता है, बाहर आ जाती है। वेगवेगळी फुलझाडे विविध रंगांच्या फुलांनी सजतात। अलग अलग जो फूल झाड़ होते हैं वो अलग अलग कलर्स के फूलों से सज जाते हैं। फुलांचा सुंदर दरवळ, तो फूलों का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आसमंतात पसरतो, माहौल में फैल जाता है। काही झाडांच्या पायथ्यांशी फुलांची पखरण होते। कुछ बड़े बड़े झाड़ होते हैं, उनकी शेड में छोटे छोटे फूलों के झाड़ खिलने लगते हैं। डोंगर, पठार व नदी काठ गवत फुलांनी भरतात। डोंगर यानी पहाड़ और पठार यानी प्लेटो प्लेन एरिया और नदी काठ नदी का किनारा भी यानी हर जियोग्राफिकल फीचर गवत फुलांनी भरतात यानी घास से और फूलों से भर जाती है। जंगलात वेगवेगळी फुले फुलतात। जंगल में भी अलग अलग फूल खिलने लगते हैं। आंब्याच्या झाडांना मोहर येतो। आम के झाड़ में भी मोहर यानी छोटे छोटे फ्लावर्स आने लगते हैं जो बाद में आम बनते हैं। अशा प्रकारे सर्व सृष्टि नववधूसारखी नखशिखांत सजते। इस तरीके से सारा ही नेचर एक नई दुल्हन के जैसा सज जाता है। म्हणून वसंत ऋतू म्हणजे फुलांचा उत्सव। इसीलिए वसंत ऋतू का मतलब है फूलों का फेस्टिवल। वसंत ऋतू म्हणजे सौंदर्याचा राजा।
वसंत ऋतू मतलब खूबसूरती का राजा। सृष्टीचे सौंदर्य कायम राहण्यासाठी तुम्हाला सुचतील असे उपाय लिहा। नेचर की ये खूबसूरती कायम रहे इसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो लिखिए। उत्तर, सृष्टी हा मानवाला मिळालेला अनमोल नजराना आहे। तो नेचर ये इंसान को मिला हुआ एक बहुत ही कीमती गिफ्ट है। धरतीला माता म्हटले आहे, जमीन को माँ कहा गया है। धरणी माता मानवाचे पालन व पोषण करते, धरती माता इंसान का पालन पोषण करती है। म्हणून पर्यावरणाचे रक्षण करणे व सृष्टीचे सौंदर्य कायम राखणे हे आपले आदय कर्तव्य आहे। इसीलिए इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और नेचर की खूबसूरती को कायम रखना ये हमारा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है। उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा या 3 मुख्य ऋतूंमध्ये सृष्टि वेगवेगळी रूपे धारण करते। तो गर्मी में, बारिश में और ठंडी में, इन तीनों सीज़न में नेचर अलग अलग रूप में नज़र आती है। निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी जंगलतोड न करणे व पाण्याचे प्रवाह साठवणे हे उपाय आपण करायला हवेत। तो नेचर का बैलेंस मेंटेन रखने के लिए जंगल न काटना और पानी का जो फ्लो होता है उसको साठवणे यानी उसमें कुछ डैम वैम बना के उसको सेफ करना, ये हम कर सकते हैं। निसर्गाला ओरबाडणे हे कधीही हानिकारक आहे। नेचर को बिगाड़ना ये कभी भी नुकसानदेह है। झाडे लावली पाहिजेत, त्यांना जगवले पाहिजे। झाड लगाना चाहिए, उनको जिंदा करना चाहिए। आपल्या वाईट सवयी सोडून द्यायला हव्यात। हमारी जो बुरी आदतें हैं उसको छोड़ देना चाहिए। आपला परिसर स्वच्छ व आरोग्यदायी ठेवायला हवा। अपना जो एनवायरनमेंट है उसको साफ और आरोग्यदायी यानी हेल्दी रखना चाहिए। निसर्ग मित्र असलेल्या संस्थांना शक्यतो आपण मदत करायला हवी। जो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो नेचर के फ्रेंड है, नेचर के लिए काम कर रहे हैं, उनको हमको मदत करना चाहिए। अशा प्रकारे सृष्टीचे सौंदर्य कायम राखले तरच मानवजात टिकून राहील। इस तरीके से हम नेचर की ब्यूटी कायम रखेंगे तो हम भी जिंदा रह पाएंगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।